जय हिंद दोस्तों। आज का इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में दोस्तों आपका पेपर 2 है। अब पेपर का नाम क्या है? एजुकेशनल स्टैटिक्स यानी शैक्षिक सांख्यिकी। ठीक है, जिसका पेपर कोड है दोस्तों, पेपर कोड है EDU 302। यह दोस्तों DDU का पेपर कोड है। ठीक है, याद रखेंगे, DDU का पेपर कोड है EDU 302। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, इसमें क्लास 3 है, यूनिट 3 है। और यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाली बात यह है दोस्तों, ये फार्मूला बेस्ड क्लास होने वाला है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। फार्मूला बेस पे दोस्तों आपका इसमें कम से कम आपके 5 से 10 प्रश्न के बीच में पूछे जाएंगे फार्मूला बेसिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, 75 अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, तो याद रखिएगा लगभग 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे इसमें फार्मूला बेस्ड पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मध्यमान का सूत्र है, इनमें से कौन है दोस्तों जो मध्यमान का सूत्र है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ये मध्यमान का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये मध्यमान का सूत्र हो जाएगा। दोस्तों मध्यमान के सूत्र को कई तरह से पूछता है, मैं यहाँ बताने का प्रयास करूँगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ भी दिया है कि मध्यमान का सूत्र यहाँ भी पूछा है, तो ध्यान में रखेंगे। देखिए मध्यमान का सूत्र इनमें से कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वाले में, तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें ए है। ठीक है, AM प्लस सिग्मा FD अपॉन एन गुणे CI। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा, मध्यमान का ये वाला सूत्र है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला आपका भी पूछा है कि मध्यमान का सूत्र कौन होगा। इन चारों में से मध्यमान का सूत्र जो मैंने पहला प्रश्न आपको कराया दोस्तों, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, M इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यहाँ स्मॉल लेटर दिया है। ठीक है, ऊपर वाले पहले क्वेश्चन में वहाँ कैपिटल लेटर में दिया था। ठीक है, यह 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है। इसमें आपका मध्यांक का सूत्र पूछा है दोस्तों कि मध्यांक का सूत्र इन चारों में से कौन होगा? तो याद रखिए, इसमें मध्यांक का सूत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, MD इक्वल टू L प्लस N अपान 2 माइनस F अपान FM। ठीक है, गुणे C इंटू आई, यहाँ जो डॉट है दोस्तों ये भी गुणे में ही आता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मध्यांक का सूत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये प्रश्न 100% आने वाले हैं आपके एग्जाम में। यहाँ आपका मध्यांक का सूत्र पूछा है दोस्तों। ठीक है, देखिए मध्यांक का सूत्र भी कई तरह से पूछता है, यहाँ भी मध्यांक का सूत्र आपका पूछा है। जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं यहाँ आपको करा दे रहा हूँ, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, यहाँ भी मध्यांक का सूत्र पूछा है। मध्यांक का सूत्र 2 टाइप से पूछेगा और दोनों टाइप का मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मध्यांक का सूत्र कौन होगा भैया? तो यहाँ मध्यांक का सूत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, MD इक्वल टू L प्लस, ठीक है, N अपान 2 माइनस NB अपान F। ठीक है, ये क्या है भैया? तो ये भी हो जाएगा आपका मध्यांक का सूत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है आपका मानक विचलन का सूत्र पूछ रहा है। यहाँ पे क्या होगा मानक विचलन का सूत्र? देखिए यहाँ पर मानक विचलन का सूत्र इन चारों में से कौन होगा? तो मानक विचलन का सूत्र जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, रूट में सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपान एन गुणे सी इंटू आई। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानक विचलन में भी दोस्तों 2 टाइप के प्रश्न पूछता है, 2 टाइप के सूत्र पूछता है, तो दोनों टाइप मैंने यहाँ पर कराया है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक ये वाला है, अगला आगे भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर पूछा है प्रमाणिक विचलन का सूत्र क्या होगा? प्रमाणिक विचलन का सूत्र क्या होगा आपका? तो प्रमाणिक विचलन का सूत्र होता है SD इक्वल टू अंडर रूट FD, ठीक है, कोष्टक में FD स्क्वायर अपॉन एन, याद रखेंगे इसे। प्रमाणिक विचलन का सूत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ फिर मानक विचलन का सूत्र मैंने लिखा है, आप वीडियो को रोक करके फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, मानक विचलन का सूत्र भी यहाँ पर बताया गया, तो मानक विचलन का सूत्र जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में रहेगा आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन माइनस कोष्टक में रहेगा सिग्मा एफ डी अपॉन एन का
होल स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला आपको पूछा है सूत्र दोस्तों, कोटि क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। कोटि क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र इनमें से कौन है? तो ए वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, कोष्टक में एन स्क्वायर माइनस 1। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न 100% है, ये आएगा ज़रूर। ठीक है, मैं 100% गारंटी देता हूँ, ये सभी प्रश्न आएंगे तो आएंगे। इसको लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इसमें पूछा है दोस्तों अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आई की इक्वल टू मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। यहाँ आपका दोस्तों पूछा है बहुलांक का सूत्र क्या है? ठीक है, बहुलांक का सूत्र पूछा है, इनमें से कौन सा होगा? तो बहुलांक का सूत्र बहुत ही आसान है। ठीक है, 3 माध्य और 2 माध्यिका। जितना मैं सूत्र बता रहा हूँ दोस्तों, उस पर मैं क्वेश्चंस भी अगले क्लास में कराऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं क्लास कराऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत। इसमें अगला सूत्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। कोटि अंतर विधि द्वारा दोस्तों सहसंबंध का गुणांक क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। P इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, कोष्टक में एन स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा है प्रायिकता से है। आप लोग कक्षा 12 में अगर गणित पढ़े होंगे या 11 में, तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और सूत्र तो आपको याद ही होगा। तो प्रायिकता का सूत्र कौन है भैया? तो प्रायिकता सूत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला, P कोष्टक में A प्लस P कोष्टक में B माइनस P कोष्टक में A एंड B। ठीक है, जो इस तरह से बना होता है इसे हम एंड कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसे। प्रायिकता का सूत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पूछा है श्रेणी सहसंबंध का सूत्र है। श्रेणी सहसंबंध का सूत्र कौन है भैया? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। आर के इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान N3 - 1। ठीक है, ये क्या है? ये श्रेणी सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करेंगे दोस्तों ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ आपका पूछा है दोस्तों AM प्लस सिग्मा FD अपान एन गुणे आई का सूत्र क्या है? तो इसका मध्यमान का यह सूत्र है। ठीक है, ये किसका सूत्र है? तो मध्यमान का सूत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया है आपका L प्लस बड़े कोष्टक में लिखा है N/2 माइनस F अपान FM गुणे आई, ये किसका सूत्र है भैया? तो आप लोग जानते होंगे, ये माध्यिका का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें है, कौन सा सूत्र इसमें सही है? ठीक है, कौन सा सूत्र इसमें सही है? चारों में से, इन चारों में से कौन सा सूत्र सही है? तो अभी जितने भी सूत्र मैंने पढ़ाए दोस्तों, यदि आपको ध्यान में होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है? ये सही है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है? गलत है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा सूत्र इनमें से सही है? ठीक है, निगेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। जो फार्मूला होंगे उसको लेकर के निगेटिव क्वेश्चंस भी देंगे, तो ध्यान रखिएगा। जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं फार्मूला बेस पर दोस्तों, उन सभी को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन सा सूत्र सही है। ऊपर मैंने पढ़ाया है दोस्तों, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही है। ठीक है, 3 माध्यमान माइनस 2 माध्यमान बराबर बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, प्रसार का सूत्र है। इन चारों में से कौन दोस्तों प्रसार का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें है, अधिकतम अंक माइनस निम्नतम अंक प्रसार का सूत्र होता है।
इस पर एक सवाल भी मैं करा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 6, 9, 12, 17, 18, 19, 22 और 24 का प्रसार क्या है? तो इसका सूत्र क्या है? अधिकतम अंक माइनस निम्नतम अंक। ठीक है, अधिकतम अंक माइनस निम्नतम अंक। अधिकतम अंक हमारा कितना है? 24 है। निम्नतम अंक हमारा कितना है? 6 है। ठीक है, तो 24 में से 6 जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। तो 18 ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसमें अगला देखते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है? मध्यमान, चतुर्थांश विचलन, मानक विचलन या उपरोक्त सभी? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वह माध्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, स्थिति सूचक माप है। स्थिति सूचक माप क्या है? मध्यमान का है, प्रामाणिक विचलन का है, प्रतिस्थांक का है या फिर विषमता का है? तो जो स्थिति सूचक माप होता है वो प्रतिस्थांक का होता है, यानी प्रतिशत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा है, विचलनशीलता की माप है बहुलांक, शतांशीय मान, माध्यमान या फिर सहसंबंध? तो जो विचलनशीलता की माप होती है वह आपका माध्य विचलन होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। चलिए इसमें अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 24 पूछा है, वह अंक जो मध्य बिंदु के रूप में कार्य करता है और वितरण को दो भागों में बांटता है, सहसंबंध कहलाता है, माध्यिका कहलाता है, मध्यमान कहलाता है या प्रामाणिक विचलन कहलाता है? तो दोस्तों जो वह अंक जो मध्य बिंदु के रूप में कार्य करता है और वितरण को दो भागों में बांटता है वह मध्यमान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, मध्यमान होता है, औसत होता है, प्रतिस्थांक होता है, प्रतिशत होता है या फिर प्रसार होता है? तो मध्यमान जो होता है वह औसत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा है, सहसंबंध का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? सहसंबंध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों यह आपका दिया गया था फ्रांसीसी गाल्टन तथा कार्ल पियर्सन के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह आएगा 100%, इसे लिख कर रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, किन्हीं दो चरों के बीच सहसंबंध पाए जाने का कारण है? कार्यात्मक है, परस्पर प्रतिक्रिया है, बाह्य कारकों का प्रभाव है या उपरोक्त सभी है? तो दोस्तों किन्हीं दो चरणों के बीच सहसंबंध पाए जाने का कारण होता है कार्यात्मक, परस्पर प्रतिक्रिया और बाह्य कारकों का प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न में पूछा है, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सहसंबंध आपके जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा है, चरों की संख्या के आधार पर सहसंबंध के प्रकारों में शामिल नहीं है। क्या पूछा है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखिए क्या पूछा है। चरों की संख्या के आधार पर सहसंबंध प्रकारों में शामिल नहीं है। ऋणात्मक सहसंबंध के प्रकार में शामिल नहीं है, या फिर आंशिक सहसंबंध के प्रकार में शामिल नहीं है, या फिर बहुचरीय सहसंबंध के प्रकार में शामिल नहीं है, या फिर सरल सहसंबंध के प्रकार में शामिल नहीं। निगेटिव क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋणात्मक सहसंबंध के प्रकारों में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है भैया? चरों की संख्या जो होती है वह ऋणात्मक सहसंबंध के प्रकारों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा है, चरों के मध्य परिवर्तन की दिशा के आधार पर सहसंबंध है। सहसंबंध क्या है इसमें? तो ऋणात्मक सहसंबंध है और धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा छठे सेमेस्टर के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।